संभाल के, ख्याल से आओ, ख्याल से। इधर आओ। नजमा, नजमा इधर आओ। जी बेबी जी। वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि फैसल के लिए नीचे वाला कमरा सेट कर दो, कर दिया तुमने? जी करवा दिया। अच्छा अब जाओ, जल्दी से चिकन सूप चढ़ाओ, फटाफट जाओ। जी अच्छा, अभी चढ़ाती हूँ। नहीं मामा, मैं अपने रूम में लेटूंगा। नहीं मेरी जान, जिद मत करो, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे, थक जाओगे। सालिमों ने कितनी बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को। कमाल, आप मेरी बात तो सुने, आप पुलिस में रिपोर्ट करवाए ना, FIR कटवाए उन जालिमों के खिलाफ। FIR चोरों की नहीं कटती, उन्हें भी अरेस्ट करवाया जाता है। बस भी कर दे कमाल, आपको जरा रहम नहीं आ रहा अपने बेटे की हालत पर? उसकी खैरियत पूछे, सारी रात बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा तड़पता रहा है। खैरियत पूछने से पहले इससे ये पूछो कि ज्वेलरी कहाँ है। आपको अभी तक ज्वेलरी की पड़ी है? कुर्बान गई है ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी की फिक्र नहीं। अल्लाह का शुक्र करें कि बेटा खैरियत से घर वापस आ गया। आप उनको सजा तो दिलवा सकते हैं ना? सलमा बेगम, मेरा मुजरिम ये है, FIR कटवाऊंगा तो इसके खिलाफ, समझे तुम? मामा, डैडी कितने जालिम हैं। फैसल, तुम मुझे ही बता दो कि ज्वेलरी कहाँ लेकर गए थे तुम, और वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारा ये असर किया है? आप दोनों को सिर्फ अपनी ज्वेलरी की पड़ी है, मेरी हालत देख रही हैं आप? अच्छा अच्छा, मुझे रूम में लेके चले। हाँ हाँ, नाराज मत हो। नजमा जल्दी से सूप बना कर आओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वैसे अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। नहीं, अम्मी अब्बू की याद तभी रुलाती है जब लोगों के रवैये से दुख पहुंचता है। बताओ मुझे। आसिम भाई, मैं बेसहारा जरूर हूँ, लेकिन बेशर्म नहीं हूँ। क्या? ये गाली तुम्हें किसने दी? मैं उसकी जुबान खींच दूंगा, बताओ। रहने दे, जिद नहीं करे, वैसे भी आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाए। देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो और बहनें भाइयों से दुख नहीं छुपाती। तो फिर मुझे हॉस्टल जाने देना। अरे मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में रहोगी? मेरे लिए मर जाने का मुकाम होगा। समाई प्लीज प्लीज। इससे क्या हुआ है? कहाँ घूम रहती हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या रवैया है यहाँ पे लोगों का? क्या हो रहा है इसके साथ, तुम्हें इसकी खबर ही नहीं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस घर में किसी का भी रवैया आयमा के साथ खराब है। बस आइंदा में आयमा की आंखों में आंसू न देखो, समझी तुम? आयमा, अगर तुम्हें किसी से कोई तकलीफ थी तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, ना कि आसिम को। मैंने आसिम भाई से कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मुझे शिकायत करने की आदत नहीं है। शिकायत? तो किससे है तुम्हें शिकायत? मुझे किससे शिकायत हो सकती है? अच्छा खैर, अब बिना नाश्ते के कॉलेज मत चली जाना। अम्मी अबू नीचे आ गए होंगे, नाश्ता लगा रही हूँ। हाँ, और आइंदा अगर कोई बात भी करनी हो तो मुझसे करना, और किसी से नहीं, समझी तुम? समझ गई। सखावत नहीं, कहां मर गई है जाके? सखावत, क्या बात है, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया तुमने?
क्या हुआ बीना, सखावत पे क्यों चिल्ला रही हो? इन लोगों के ऊपर जब तक शोर ना मचाया जाए ना, इन्हें बात समझ में नहीं आती। एक तो इसने वक्त पे नाश्ता नहीं लगाया, ऊपर से शराज मेरे ऊपर चिल्लाया जा रहा है। तो शिराज भाई को कौन सा ऑफिस जाना है नाश्ता करके जो वो चिल्ला रहे हैं? हाँ तो ऑफिस जाए ना जाए, नाश्ता तो सबकी जरूरत होती है ना। हाँ, मैंने ही कहा सखावत को कि देर से नाश्ता लगाए, मामा पापा भी आ जाएंगे, फिर हम साथ नाश्ता करेंगे। अम्मी पापा कहाँ चले गए? मामा पापा जॉगिंग पे गए हैं, बेचारे बड़े स्ट्रेस थे, अच्छा है थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमसे अच्छी तो हमारी सास है भाई, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है, कितना अपने फिगर को मेंटेन करके रखा हुआ है। एक हम है जल जल के राख हो रहे हैं। तो क्यों जल रही हो बीना? जलना छोड़ दो, खुद ही चेहरे पे निखार आ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरा चेहरा बदरौनक लगता है क्या? तो मतलब को छोड़ो, सखावत को भेजो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? ये बीना भाभी भी कितनी नकचड़ी होती जा रही हैं, और ऊपर से इनकी अम्मी आ जाती हैं। आज तो हद ही हो गई। जमीला आंटी ने आयमा बीबी पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाया कि मैं क्या बताऊं। इल्जाम? कैसा इल्जाम? उफ मेरे खुदा, ये क्या अजीब दस्तूर है अभी इस घर का। आधा दिन गुजर गया और नाश्ते का अभी तक दूर तक पता नहीं। फयाज, आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ फयाज को? आपका कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही थोड़ी सी थकन हो गई है, बहुत अरसे के बाद इन्होंने वॉक की है आज। अरे तो किसने कहा था इसको वॉक पे जाने के लिए इस उम्र में? देखो तो सही कैसे पीला रंग पड़ गया बेचारे का। मैं सखावत से कहती हूँ कि इसके लिए जूस ले आए, बल्कि सखावत से क्यों, मैं खुद ही बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपकी जूस लाएंगी? आप बिल्कुल जूस नहीं लाएंगी, मैं किसी के हाथ का जूस नहीं पीऊंगा। आप रहने दें प्लीज। फयाज आपको आराम करना चाहिए, चलिए मैं आपको ले चलूं। नहीं, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा देना, बल्कि आधा से कौके को लेकर आए। तौबा है भाई। अरे शकीला, ये फयाज को हो क्या गया है? ये तो अपने होशो हवास से खो बैठा है। और तुम ऊपर से ले गई उसको जॉगिंग के लिए, क्या हो क्या गया? पता नहीं आपा, फयाज के दिल में कुछ अरसे से बहुत अजीब अजीब वहम और वसवसे आ रहे हैं। ये सब अयाज और शिराज की वजह से हुआ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे सिवाय आयमा के। यही कहना चाहती थी ना? और ये अच्छा हुआ जो तुम चली गई फयाज के साथ जॉगिंग के लिए, वरना वो जो आयमा है ना, वो रात को वादे ले रही थी फयाज से कि मुझे लेके जाइएगा साथ जॉगिंग पे। खुदा के वास्ते आप रहने दें, आप वो होने वाली बहू है फयाज की, और वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। बस रहने दो बहन, ये तो समझती क्यों नहीं बात को? इसीलिए तो जूस भी उसी के हाथों का मांग रहा था, मैंने तो खरी खरी सुना दी। आपा खुदा के वास्ते रहने दें। अरे नाश्ते का कुछ करो, भले का दौर ही नहीं है। मैं इसके भले के लिए बताती हूँ, ये यूं करना शुरू कर देती है। हद होती है किसी चीज की। कमाल, ये ले चाय। उठ गए साहबजादे? नहीं, अभी तक सो रहा है। डॉक्टर ने इतनी हैवी मेडिसिन दी है, ड्राउजी पड़ा हुआ है। उससे पूछा नहीं कि वो जेवरात लेकर कहाँ गया था? तौबा है कमाल, अभी तक आपको जेवरात की पड़ी है? अल्लाह का शुक्र करे कि फैसल खैर खैरियत से घर पहुंच गया। भाई सलमा, मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बेचने गया था या किसी को देने गया था। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर किसको देगा वो? जाहिरी बात है खुद बेचे होंगे और अपने बचकाना शौक पूरे किए होंगे। मुझे डर है कि कोई फैसल को ब्लैकमेल न कर रहा हो। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो न करें, मेरा दिल होल रहा है। आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है सलमा। फैसल जैसे बेवकूफ लड़के लड़कियां अपनी कमजोरियां दूसरों को दे देते हैं और फिर वो लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।
और फिर ऐसे लड़के लड़कियां अपने घर में डाके डालते हैं। अच्छा बस भी करें, अब ऐसी बातें मुंह से मत निकालें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फैसल के लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देखकर हम उसकी शादी कर देते, लेकिन आपको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती। ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है फैसल को घर वापसी का रास्ता मिल जाए। मगर खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, आप फैसल के साथ अपना बिहेवियर दुरुस्त करें। ठीक है, मैं ये भी करके देख लूंगा, आखिर मैं भी बाप हूं उसका। थैंक यू। बीना, अरे बेटा ये क्या उठा लाई हो शिराज के लिए? नाश्ता ऐसा थोड़ी होता है, और मेरा बच्चा कोई लावारिस थोड़ी है। जो इनकी रायमा भाभी ने दिया वो लेकर आ गई। क्या मतलब? ये नाश्ता भाभी ने खुद अपने हाथों से निकाल के दिया? जी हाँ, और नाश्ते के साथ साथ एक धमकी भी दी कि जो कुछ मिल रहा है उसे सब्र शुक्र करके खा लो। ये क्या है? ये जेल है, घर है? मतलब इस घर में अब खाना भी नाप तोल के दिया जाएगा क्या? अरे बेटा शिराज, तुम भी अपनी आंखें अब खोल लो तो अच्छा है। आगे आगे जाके कहीं ये ना हो कि तुम्हारी भावज ना तुम्हारे आगे से खाना भी उठा ले, और तुम्हारी अम्मा बस बेबस खड़ी ना तमाशा देखती रह जाएंगी। अरे वक्त हाथों से निकला जा रहा है, समझते क्यों नहीं? एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता, ये वक्त कैसे हाथ से निकल जाता है? वक्त कब किसी के काबू में रहा है भाई? हाँ बेटा, मगर तुम्हें अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, वरना वक्त तो हाथों से निकला जाएगा और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे। अरे तुम भी आसिम की तरह क्यों नहीं अपने तरीके आजमाते? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम बस बैठ के सोचते रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे अगर अल्लाह ना करे कल कला को फयाज को कुछ हो गया तो मेरे मुंह में खाक। तो ये जो भाई है ना, तुम दोनों को धक्के देके घर से बाहर चलता करेंगे। अरे अम्मी, ये तो बात की बात, आप देख लीजिएगा। आसिम भाई और पापा ने शिराज को जेल नहीं भिजवाया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इस केस का पूरा इल्जाम शिराज पे लगाएंगे। अरे बंद करो यार अपनी बकवास, दिमाग खराब करके रख दिया है। और हटाइए खाना। सखावत, कौन था जिसने मेरा स्कूल लूट लिया? हर तरफ मुझे साजिश दिखाई दे रही है, हर रिश्ता सौदागर लगता है मुझे। क्या कोई मेरा अपना भी है या सब मेरे दुश्मन हैं? मैंने इतनी उम्र आपके साथ गुजार दी, जिंदगी की कड़ी से कड़ी धूप में भी अपनी मोहब्बत का आंचल साए की तरह रखा, फिर भी आपको मेरी वफादारी पे यकीन क्यों नहीं? वफादारियां, एहसासात, जज्बे सब बदलते रहते हैं। और जब बीवी बनती है, उसकी सारी मोहब्बत, उसकी सारी वफादारी अपने शौहर के लिए होती है। जब वो बीवी से मां बनती है, तो उसकी पहली मोहब्बत उसकी औलाद होती है। शौहर की मोहब्बत कहीं दूर चली जाती है। ऐसा नहीं है, आप तो जानते हैं निकाह के वक्त मैं दुल्हन के साथ साथ मां भी बन गई थी। फिर आपने ये दावा कैसे किया कि मुझे आपकी वफादारी और मोहब्बत का यकीन नहीं है? फयाज, फयाज, आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान हैं क्यों? मेरे बच्चों ने मेरे साथ धोखा किया है। ये बात मुझे किसी ने टेलीफोन करके बताई। आसिम और शिराज मेरी ही कंपनी में बैठकर जाली दवाएं बनाकर बेचते रहे,
और उनका साथ उनकी बीवियों ने दिया है। यकीन करें फयाज, मुझे कतई इल्म नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आप मेरे ऊपर शक मत कीजिएगा, मेरी वफादारी पे बिल्कुल शक मत कीजिएगा। फयाज, अगर आपको जरा भी शक है मुझ पे तो मैं कलामे पाक ले आती हूँ, उसकी कसम खा के यकीन दिलाती हूँ आपको। फयाज, जो नफा नुकसान है तो जिंदगी के साथ है। अगर हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा है तो क्या हुआ, बुरे वक्त में भी हम एक दूसरे के साथ ही ऐसे ही रहे। फयाज, यकीन कीजिए, मैं हमेशा आपका साथ हूँ। आइए अंकल प्लीज बैठिए। बेटा मुबारक हो तुम्हें, कोर्ट ने तुम्हारा ऑफिस फैक्ट्री जो है वो रिलीज कर दिया है। बेटा मैंने फयाज को एक ऑफर की थी। अंकल, ये तो आपकी मोहब्बत है। आपने भी बाबा की तरह अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटे की नजर की और माशाल्लाह इतनी तरक्की हासिल की। मैं आपके हिस्से का फल खुद कैसे खा सकता हूँ? आप तो हमारी फैमिली के हमदर्द हैं। मैं तुमसे ये सब कुछ हमदर्दी में नहीं कह रहा, मेरी अपनी मजबूरी है। मेरी सेहत अब इजाजत नहीं देती, मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, और अब रिटायर्ड जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, आपके बेटे तो, उसकी तो अभी तरबियत, मेरा मतलब है उसकी तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, और फिर तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो। अंकल, मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर आप मुझ पे एतबार करते हैं तो मैं तनख्वाह पर आपके लिए काम कर लूंगा। क्या तुम मेरे यहाँ मुलाजमत करोगे? क्यों मजाक कर रहे हो? कल तक तुम इतने बड़े बिजनेस के मालिक थे और अब मेरे यहाँ तुम नौकरी करोगे? अंकल, शायद जिंदगी यही चाहती है मुझसे। पापा बहुत परेशान हैं। ऑफिस के, फैक्ट्री के बिल्स हैं, स्टाफ की सैलरी है, घर है, अली की तालीम है। तो फिलहाल यही बेहतर है कि हालात बेहतर करने के लिए हम प्रॉपर्टी बेच दें। तो ठीक है, तुम मुझसे कर्ज ले लो, जब तुम्हारे पास हो तो तुम लौटा देना, लेकिन फयाज को ना बताना। और देखो बेटा, अपनी फैक्ट्री तो बिल्कुल बंद ना करना, और फिर मेडिसिन के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुम बनाते रहो, जब तक हम मिलकर तुम्हारी फैक्ट्री का लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा लेंगे। थैंक यू अंकल। हाँ, ये मैं कॉफी मंगवाता हूँ आपको। ब्लैक। नसीर, 2 ब्लैक कॉफी प्लीज। फैसल बेटा, उठ जाओ, दूध पी लो, दवाई का वक्त हो गया है। मामा, मेरे सर में बहुत तकलीफ हो रही है। चोट लगी है तो दर्द जाते जाते ही जाएगा, ये तो तुम मेरे दिल से पूछो। मामा, चोट मुझे लगी है, आप किस दर्द की बात कर रहे हैं? बेटा, औलाद को जरा खराश भी आ जाए तो माँ के दिल को चीर कर रख देती है, लेकिन अभी तुम ये बात नहीं समझोगे। फैसल बेटा, तुम सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है।
वो तो अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करना चाहते। फैसल, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो अपना सब कुछ किसी दूसरे के हवाले कर देंगे। जी? ना उम्मीद हो चुके हैं तुमसे। नहीं, डैडी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत थक चुके हैं, अब बिजनेस को संभाल नहीं सक रहे, इसलिए अपना सारा काम दूसरों के हवाले करने जा रहे हैं। डैडी क्या करने जा रहे हैं मामा? अपना तमाम बिजनेस आसिम को ठेके पर दे रहे हैं। आसिम भाई को? पर क्यों? मैंने तुम्हें अभी तो बताया, थक चुके हैं वो, मेहनत नहीं कर पा रहे, और जब अपना ही बेटा साथ ना दे तो चलो तुम उठो, तुम ये दूध पियो, शाबाश। मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पर अकेली बैठी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो बस पूछने आई थी, खाने में क्या बनाऊं? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तो आराम करो। इन झंझटों में क्यों डालती हो अपने आप को? अम्मी ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम्हारे पापा के दिल में किसी ने ये वहम डाल दिया कि हम सब उनके दुश्मन हैं। वो सिर्फ आयमा पे भरोसा कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे सामने की बात है ना। जी अम्मी। देखो, अभी अली की तालीम मुकम्मल होने में टाइम लगेगा। आयमा कम उम्र से ही, लेकिन इस तरह उसको बिछा के रखना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी हम शादी करवा दें। अम्मी आपके दिल में ये बात जमीला आंटी ने डाली है ना कि आयमा का यहाँ रहना मुनासिब नहीं। जमीला आपा की तो खैर बात ही मत करो, उनको तो बेपरकी कहने में बहुत महारत है, किसी को भी नहीं बख्शती। लेकिन ये बात मैंने खुद सोची। तो अम्मी आप आयमा से बात कर लें, अली से भी मशवरा कर लें। अच्छा, तुम करो उससे बात, तुम्हारी बहन है। अम्मी मैं आयमा से बात नहीं कर सकती, वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। इसमें भला दुश्मन समझने वाली कौन सी बात है? अम्मी आयमा को पता है कि इस फैसले के पीछे आपका कौन सा खौफ छुपा है। रायमा, खैर अम्मी जाने दें इस बात को। आप ये बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें भी ये लगता है कि इस फैसले के पीछे मेरा कोई शक पोशीदा? अम्मी शक तो आपके दिल में जमीला आंटी डाल ही चुकी हैं, और ये शक मेरे माँ बाप की तरबियत पे एक गाली है। सखावत, मुझे रायमा से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या सोचेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम क्या आइसक्रीम खाती आ रही हो? कोई छोटी बच्ची हो तुम? अरे मेरे लिए तो ये नन्ही बच्ची है ना भाई। आज इसको मैंने कॉलेज से पिक किया तो आइसक्रीम तो बनती थी ना। क्या आयमा को आपने कॉलेज से पिक किया? तुम क्या रास्ता रोक कर खड़ी हो? बाहर इतनी गर्मी है, ठंडा पानी पूछ लो। जी मैं लेकर आती हूँ, आप जाइए। और आयमा तुम चेंज करके जल्दी किचन में आओ।
पापा घर पर हैं, खाना तैयार करना है। अरे ये अभी कॉलेज से आई है, थकी होगी और तुम इसको किचन में फंसा रही हो। नहीं, गर्मी बहुत है, आप आराम करें, मैं खाना भी बना लूंगी और पानी लेकर आती हूँ आप लोगों को ऑफिस से। चलिए। बस यार कुछ नहीं है, ऐसे तुम्हारी भाभी ने परेशान होकर तुम्हें फोन कर दिया। इसलिए अगर भाभी कहती भी तो आप हॉस्पिटल नहीं आते। बहरहाल आप बिल्कुल फिट हैं। अल्लाह का शुक्र है, मगर अरशद भाई इनका ये वहम। भाभी ये एक शरीफ इंसान है, इस जैसे इंसान के लिए नाकामी और बदनामी अजियतनाक है। ऐसा इंसान अपने साये से भी खौफ खाने लगता है। मगर अरशद भाई इन्हें ये कौन बताए कि मैं या बच्चे इनके दुश्मन नहीं हैं। बस नहीं यार, खत्म करो, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। अच्छा मैं चाय लेके आती हूँ अरशद भाई आपके लिए, आप कुछ देर इनके साथ बैठ के बातें करें। क्या हो गया भाई आपको? आप शकीला भाभी पे शक कर रहे हैं? आपके बेटे तो सब वफादार हैं और आपके ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। मगर यार वो फोन किसका था? अरे दुश्मन ऐसे ही मौके पर फायदा उठाते हैं जब घर में परेशानी हो। मगर वो था कौन? जाहिर है वही होगा जिसने इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ ठीक कहते हो। बस अब आप इस दीवानगी से बाहर आ जाओ और बच्चों के साथ मिलके आगे का सोचो। मेरी कई इंटरनेशनल कंपनियों में बातचीत है, मैं कोशिश करके आपको मेडिसिन का लाइसेंस दिलवाता हूँ। रियली? आप जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा। हाँ यार, लोग सच ही कहते हैं कि दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देता है। मिस करते हैं आपको, आपकी जुदाई ने मार डाला है हमें। इसका मतलब है पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहे आप। जो सफर भी खोलता हूँ उसमें तुम्हारी तस्वीर नजर आती है, अल्फाज धुंधलाने लगते हैं, दिलो दिमाग तुम्हारी तस्वीर से जगमाने लगता है। और एक काम करें, अपना लिबास तार तार करें, सर में फाग डालें और सहरा में निकल पड़े आप। अली मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। बाय। हेलो हेलो आयमा, तुम अली से बात क्यों कर रही थी? अली से क्यों बात? आप लोगों ने तो कहा था कि अली कॉल किया करे तो बात कर लिया करो, और मैंने कॉल नहीं की थी, अली ने कॉल की थी। आयमा फिलहाल तुम्हारा अली से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने तो ताल्लुक जोड़ा है मेरा। आयमा ये बात पक्की होना, मंगनी, ये सब बनावट है। बात क्या है? साफ साफ बोलो आप। आयमा वो अम्मी, मेरा मतलब है अम्मी बुरा मना सकती हैं इस बात का। मुझे तो लगता है अब यहाँ पे सबको हर बात में बुरी लगती है। तुम ऐसा ही समझ लो, तुम्हारा इस घर से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। क्या क्या ये मेरी बहन का घर नहीं? ये सिर्फ मेरा ससुराल है। तुम जाओ चेंज करो। ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी पापा, मेरे इतने मना करने के बावजूद कमाल अंकल ने ये लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा मैंने इसलिए चेक रख लिया कि हमें पैसों की जरूरत तो है ना। मगर मेरे पास एक और ऑप्शन, क्यों ना हम वो जरा जमीन जो अली और शिराज के नाम है उसे बेच दें। फ्यूचर में उससे कोई काम नहीं लिया जाए। अरे नहीं पापा, वहां पे एक गवर्नमेंट नया एयरपोर्ट बना रही है, इसके अलावा एक नया मोटरवे भी बनने वाला है, तो आने वाले वक्तों में वो जमीन बहुत कीमती होगी।
इज्जत से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। पापा, अगर कोई चीज फरोख्त करनी है तो फेज 1 की 2 कोठियां फरोख्त कर देते हैं। ऐसे हमें बगैर किसी की मदद लिए फिर से बिजनेस एस्टेब्लिश करने में आसानी होगी। नहीं बेटा, वो तुम्हारे नाना ने तुम्हारे नाम किए थे। शायद इसी दिन के लिए किया होगा कि हमारे मुश्किल वक्त में काम आ जाए। तो तुम तन्हा ही क्यों सारी कुर्बानियां दो? पापा, आप भी तो हम सब के लिए इतनी कुर्बानियां देते आए हैं। डॉक्टर अरशद से मेरी बात हुई थी, उसने यकीन दिलाया कि किसी और मेडिसिन का लाइसेंस हमें मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आसिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मकानों का क्या, मकान तो बनते ही रहते हैं ना। हाँ, अगर बुरी नीयत से महफूज रहे तो। आसिम बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम एक बार फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपकी दुआएं मेरे साथ है ना। जीते रहो बेटा। फयाज, किसी का एहसान लेने या कर्ज लेने से बेहतर है कि हम प्रॉपर्टी बेच दें। हाँ, आसिम ये चेक मेरे पास रहने दो। मैं कमाल को शुक्रिया के साथ लौटा दूंगा। जी बेहतर। रुको, देखा तुमने बेटे कैसे होते हैं? आसिम के जैसे अपने माँ बाप पे हमेशा जान निसार करने के लिए तैयार रहते, तुम्हारे जैसे खुदगर्ज नहीं होते। क्यों? जरा बताइए, अब क्या खुदगर्जी दिखा दी मैंने? हैं? जब तुम्हारे पापा ने जमीनें बेचने की बात की तो तुमने उन्हें जमीनों की कीमत याद दिला दी, और आसिम अपने दोनों घर बेच रहा है। क्या करोगे तुम उस जमीन का? क्या करोगे? खेती बाड़ी करोगे? हल चलाओगे? अरे शकीला, तुम कैसी माँ हो? अपने सगे बेटे का बुरा सोचती हो और सौतेले बेटे के लिए बड़ा अच्छा सोचती हो, उसका बड़ा फायदा सोचती हो तुम। चुप करें आपा, खुदा के वास्ते ये सगे सौतेले का जो खेल है ना, यहाँ इस घर में मत खेलें आप। इस जैसे सगे से ना आसिम लाख दर्जे बेहतर है। अरे भाई, अगर आसिम घर बेच रहा है तो कौन सा किसी के सर पे एहसान कर रहा है? बिजनेस भी तो सारा उसी के नाम है ना। मेरी अब ये बात कान खोल के समझ लिया। पापा को मैं नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, समझ लिया। हाँ, पहले तो तुमने उनके नाम के बहुत झंडे गाड़े थे ना, जाली दवाइयां बना के सर शर्म से नीचे कर दिया, उनका बदनाम करके रख दिया उन्हें। अरे भाई, अगर फयाज इंसाफ करता ना तो ये इस तरह की गिरी हुई हरकत कभी ना करता। खुदा के वास्ते आप चुप हो जाए, मुझे तो लगता है इस घर में आग आप ही लगा रही हैं। क्या क्या क्या? अरे भाई, तुम्हारे इस घर में जो आग लगा रही है ना, वो तुम्हारी चहेती बहू और उसकी बहन मिलके लगा रही हैं। अरे भाई, तुम देख लेना एक ना एक दिन वो लड़की तुम्हारी सौतन बनेगी, सौतन। पापा! जमीला आंटी, आप मेरी खाला हैं, लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि आइंदा इस घर में मत आइएगा, समझिए आप? अरे हाँ हाँ, नहीं आऊंगी। कौन आता है यहाँ पे? मेरी आती है जूती। मैं तो पहले ही जा रही हूँ। सुन रहे हो ना अपने भाई की बात? कभी नहीं आऊंगी अब मैं। आ जाओ। तुम बिस्तर से क्यों उठे? डैडी, डैडी मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं अपनी हर बुराई से तौबा करता हूं। मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ वो करूंगा जो आप कहेंगे और आपकी नाफरमानी कभी नहीं करूंगा। बस डैडी, मुझे एक चांस दे दें।
कमाल, फैसल माफी मांग रहा है तो माफ कर देना। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है, तो हम तो फिर भी बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम माँ बाप हैं इसके। अगर हम इसकी गलती को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे बस ये बता दे कि वो ज्वेलरी लेकर ये कहाँ गया था। आसिम, आसिम, वो रहमा आसिम कहाँ है? अम्मी आपको जो कहना है मुझसे कहिए। वो रहमा आपा। अम्मी मैं आप समझी कि आप आयमा की शादी इस घर में क्यों नहीं कराना चाहती थी? जमीला आंटी आयमा के खिलाफ आपके कानों में जहर उगलती रही और ये जहर आपके दिल में शक बन गया। नहीं रायमा, हरगिज नहीं। मेरा दिल इतना मैला नहीं है जहाँ शक को इतनी आसानी से ठिकाना मिले। अम्मी जमीला आंटी ने आयमा को आपके सामने गाली दी। आयमा पापा को अपने बाप जैसा समझती है। क्या बाप बेटी के दरमियान? चुप कर जाओ रायमा। मैं तो आपके हुक्म पे चुप हो जाऊंगी, लेकिन अम्मी आपको चुप नहीं होना चाहिए था। आप तो तब भी चुप रही जब आप ये जानती थी कि दवाइयों के मामले के पीछे शिराज भाई का हाथ है। खामोश ना रहती तो क्या करती फिर? फयाज शिराज को गोली मार दी। आसिम शिराज का गिरबान पकड़ता, भाई भाई का और बाप बेटे का दुश्मन हो जाता। लेकिन आपको हक की बात करनी चाहिए थी अम्मी। अल्लाह करे कि तुम 4 बेटों की माँ बनो रहे। फिर समझाना मुझे कि ममता की मजबूरी हक की बात करती है या कि मसलहत। तौहीन की है जमीला आंटी ने मेरी बहन की, उसके बचपने की। नहीं, उन्होंने मेरे बुढ़ापे की तौहीन की, मेरे शौहर के किरदार की तौहीन की है, और तुम अपना रोना रो रही हो। तुम नहीं समझोगी रानी, बहू हो ना इसलिए। खैर, मेरा बेटा कहाँ है? छुपे बैठे होंगे कहीं पर कि कहीं आयमा से ना सामना हो जाए, कहीं शराज ना उनके सामने आ जाए। वो तो इतने कमजोर हैं कि शराज से ये पूछ भी नहीं सकते कि उसने ये गुनाह क्यों किया। एक बात समझा दूं तुम्हें, जो जबान तुमने मेरे सामने इस्तेमाल की और जो तानाजनी तुमने की, ये आसिम के सामने हरगिज मत करना, इसलिए कि इसमें तुम्हारा ही भला है, समझे? आपको अपनी जबान पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है ना। आखिरकार आसिम भाई को पता चल ही गया ना कि दवाइयों में फ्रॉड मैंने किया। अरे तो मैं तो सच्ची बात ही कर रही थी ना। अम्मी ये कैसे सच? क्या आपने आयबा को मामा की सौतन बना दिया? देखो भाई, सीधी सी बात, मैं तो हक सच का साथ दूंगी। तुम्हें क्या पता, मैं फयाज को बरसों से जानती हूँ। पता है, शादी से पहले शकीला को भी इन्हीं नदीदी नजरों से देखा करता था जैसे आयमा को देखता है। ये जो आपके अंदाजे हैं ना, ये एक दिन हम सबको ले डूबेंगे। आपकी आयमा से दुश्मनी क्या है? अरे दुश्मनी कैसे नहीं होगी, मेरी सनिया का हक मारा है उसने। बचपन की मांग थी वो अली की, और तुम लोग कहते हो कि मैं बुरी बातें करती हूँ। और तुम दोनों की खातिर मैंने अपनी बहन से झगड़ा कर लिया। क्या मकाम है, क्या मकाम है शिराज तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इस घर में, बताओ? कुछ भी नहीं। तो फिर मेरा दिल तो जलेगा ना। एक बेटी बेचारी मेरी घर में बैठी हुई है और दूसरी बेचारी यहाँ पे ससुराल में पिस रही है, और मेरे दामाद की हैसियत फकीरों से बदतर है। फिर भी तुम लोग कहते हो कि मैं बुरी हूँ। मैं तो रहूंगी ना, और मैं क्या करूंगी? प्लीज चुप हो जाओ। देखें ना, इस घर में मेरी हैसियत भी तो सिफर हो गई। नहीं बेटा, तुम्हारा सर कभी नहीं झुकने दूंगी मैं। अच्छा ना,
ठीक है खाला, अब आप रोना तो बंद करें प्लीज। अरे शहनाज, तुम्हारे लिए रो रही हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे कुछ पता भी है, ये नाइमा, आयमा, आसिम, ये तुम लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, यही रुकावट है, बल्कि पहाड़ समझो, पहाड़। कुछ होश के नाखून लो। मेरी बच्ची। कमाल, कमाल, आप मेरी बात तो सुने ना। अब तो फैसल ने भी आपसे माफी मांग ली है, खुदा के वास्ते अब उसे माफ कर देना। लेकिन मैं उन बुराई की जड़ों को काटना चाहता हूं जो उसकी रगों में फैल रही है। कमाल, कमाल, अब तो फैसल शादी के लिए भी तैयार हो गया। आप मेरी बात का यकीन करें, बच्चों की जिम्मेदारियां उसके सर पे पड़ेगी ना, तो उसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। फिर देखिएगा अपनी तमाम ये हरकतें छोड़ देगा। मैं कब मना कर रहा हूं, तुम ये भी करके देख लो। छोड़ दो किसी के नसीब अपने बेटे को सुधारने के लिए। क्यों इस तरह की बातें करती हैं? अब आप खुद को नॉर्मल करें ना। माफी मांग ली है ना उसने। मैं मानती हूँ कि फैसल से गलती हुई है, लेकिन बच्चा समझ के उसे माफ कर दें। ऐसा ना हो ये मुआफी फैसल के लिए मसाइब की ऐसी दलदल बन जाए जिससे तमाम उम्र वो निकल ही ना पाए। हम माँ बाप, हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चे को हर मुश्किल घड़ी से बचाए, उसे बुराइयों की दलदल से बचाए, न कि वो उस दलदल में घसता चला जाए। अच्छा, तुम उससे उसकी पसंद मालूम कर लो। अपनी मर्जी से शादी करेगा तो जिम्मेदारी का एहसास भी होगा उसे, और अगर हमने अपनी मर्जी की तो वो अपनी ही शादी को हम पर एहसान समझेगा। जी ठीक है, मैं फैसल से पूछ लूंगी। एक बाजी हो जाए। माफ करें मुझे, आपका खेल आप ही को मुबारक। वैसे भी मैं आपसे कभी जीत सकी हूँ? अच्छा ठीक है, आप खेलिए, मैं खाना लगवा दूं। चलें जी, ठीक है। अरे अम्मी, अरे अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? मुजरिम उन्होंने तुम्हारी। अम्मी, आप ये सब करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? बेटे चार हो, लेकिन वो माँ की दो आंखें होती हैं। बेटा, बेटा मैं क्या करती, अगर मैं शिराज की बात खोल देती तो मेरी एक आंख जाती, और अगर तुम नाराज होते ना तो मैं अपनी दूसरी आंख से भी अंधी हो जाती। अम्मी, आपकी आंखों पर मेरी जान कुर्बान। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो हमेशा से जानता था कि शिराज की गलती है। शुक्रिया मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुमने अपनी भाई की बात को छुपा के सब कुछ खुद सहा, लेकिन बेटा कुछ भी फयाज को नहीं पता चलना चाहिए। मैं कभी नहीं बताऊंगा अम्मी, मैं आपको और पापा को दुखी नहीं कर सकता। शिराज बच्चा है, जल्दबाजी में उससे गलती हो गई, मुझे तो उससे भी शिकायत नहीं है, लेकिन अम्मी जमीला आंटी ने आयमा के साथ ठीक नहीं किया, बहुत ज्यादती की है। मैं जानती हूँ बेटा, वो नादान है, हसद करती है आयमा से, बस तुम दरगुजर कर दो। लेकिन अम्मी। बेटा आसिम, पीरी खाते ना, बैठो बैठो बैठो। बेटा मेरी एक ही बहन है, मगर अब मैं खुद भी बहुत मोहतात रहूंगी। तुम जरा रायमा को समझाना, बहुत जज्बाती हो रही थी। अम्मी, रायमा आयमा को अपनी बेटी की तरह समझती है, वो ये गाली कैसे बर्दाश्त करेगी? बेटा तुम्हारे पापा बहुत जहनी दबाव का शिकार हैं, अगर उन्हें सब बातें पता चल गई ना तो कहीं वो अपना जहनी तवाजुन ही ना खो गए। अरे नहीं नहीं अम्मी,
आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं रायमा की तरफ से खौफजदा हूँ, मैं बहुत गुस्से में। अम्मी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कभी पापा को किसी उलझन का शिकार नहीं होने दूंगा। मगर आयमा, बेटा जब तक अली शादी के लिए आमादा होगा ना, पता नहीं क्या क्या तूफान गुजर जाएंगे, इसलिए मैं सोचूं क्यों ना हम आयमा की शादी कहीं और करवा दें। नहीं अम्मी, ऐसे तो आयमा समझेगी कि हमने उसे बोझ समझा है। मैं उसे बहुत मान से इस घर में लेकर आया था, और आपने तो वादा किया था बहू बनाने का। बेटा मैं अपने वादे पे आज भी कायम हूँ, मगर अम्मी, मैं आयमा का मान नहीं तोड़ सकता, वो मेरी बहन है। वो तो बेटा बस मैं ऐसे ही कह गई। अच्छा खैर बेटा, तुमने शिराज को माफ कर दिया ना, वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। अरे अम्मी, मैंने कहा ना आप परेशान ना हो, मैं खुद शिराज के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम यकीन करो कि अब इस घर की सलामती तुम्हारे हाथ में। और देखो मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं आसिम। अम्मी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की, अपने माँ बाप की और भाइयों की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरा बेटा